क्लास 12th फिजिक्स का सवाल है। आज समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है, परिकलन कीजिए। नंबर 1, तार में प्रवाहित आवेश तथा नंबर 2 है तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें जो दे रखा है, तो सबसे पहले हम वह चीज़ें लिखेंगे कि हमें क्या क्या दी हुई हैं। तो सॉल्यूशन में दिया है, जैसे धारा दे रखी है तो धारा को लिखेंगे आई से। तो आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो हटाएंगे। तो माइक्रो हटाने के लिए हम लिखेंगे 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। जैसे हमने यहाँ पे माइक्रो हटाया तो माइक्रो की जगह पर हमने लगा दिया 10 की घात माइनस 6, यानी 1 एम्पियर में जो होता है वो होते हैं 10 की घात माइनस 6 माइक्रो एम्पियर। तो आई लिख लिया। तो आई का मान अब हम ये वाला लगाएंगे। उसके बाद लिख रहा है समय दे रखा है, यानी 30 सेकंड तक। तो कितने सेकंड तक बहती है धारा? 30 सेकंड तक। तो हम लिखेंगे टी बराबर 30 सेकंड। सवाल में क्या पूछ रहा है? आवेश, यानी कि क्यू पूछ रहा है। तो हम क्या रहा हुआ क्यू क्वेश्चन मार्क। तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक स्मॉल एन क्वेश्चन मार्क है, क्यू और एन। तो हमारे पास दो सूत्र होते हैं, एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, एक होता है क्यू बराबर एन ई। तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे क्यू बराबर आई टी। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आवेश मिल जाएगा। तो आवेश निकालना है, तो आवेश के लिए हमारे पास देखो आई का मान भी दे रखा है यह, और टी का मान भी दे रखा है। तो पहले आई और टी के मान निकाल कर हम क्यू का मान निकाल लेंगे। तो क्यू का मान निकालने के लिए क्यू बराबर आई का मान लगाएंगे। आई का मान है 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, और टी का मान कितना है? टी का मान है 30। ये लिख लिया 30। हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। गुणा करने पर 20 और 30 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। यहाँ पर पावर हो जाएगी 10 की घात माइनस 6, जैसे वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर पावर अगर हम इसको ऐसे लिखें 6 गुणा 10 की घात 2, तब भी ये 600 होगा। इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 6। अब यहाँ पर माइनस की पावर है, यहाँ प्लस की है, तो हम देखेंगे यहाँ से ये पावर घट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणा 10 की घात। अब माइनस की ज़्यादा है तो माइनस की कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4। तो ये आ गया हमारा क्यू। क्यू ही हमें ज्ञात करना था। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, यानी कि फर्स्ट के लिए। सेकंड में पूछा है, द्वितीय में पूछ रहा है तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है सेकंड। तो सेकंड के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे Q बराबर एन ई। हमें यहाँ से n निकालना है, तो n बराबर फार्मूला बनेगा Q अपॉन ई। अब n का मान हमें पता है, मतलब n का मान हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। Q का मान हमें पता है, क्योंकि जो हमने अभी सॉल्व करके निकाला है कितना आया है हमारा? Q का मान आया है 6 गुणा 10 की घात माइनस 4, और नीचे क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मान लगा देंगे, यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम जैसे लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, 6 अपॉन 1.6, और इधर पावर हो जाएगी 10 की घात माइनस 4, और ये माइनस की है ऊपर ला के हमने कर दी ये प्लस की 19। तो इसको फिर से ऐसे ही लिख देंगे 1 यानी 6 अपॉन 1.6 गुणा। अब ये पावर इसमें सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले घातें सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ से देखेंगे 4 घटा देंगे 19 में से, क्योंकि ये माइनस के हैं, तो यहाँ पर प्लस के हमारे पास बच जाएंगे 15। अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास किससे कट रहा है, तो हम 4 के पहाड़ से काट रहे हैं इसको। तो 4 चौक 16, 4 एक कम 4, इसमें 2 बच गए यानी कि 20 हो गया। तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया 15/4 गुणा 10 की घात कितनी? 15। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम काटेंगे
तो हम जब 4 से भाग करेंगे 15 को तो हमारे पास आएगा 3.75 और जैसे ये पावर है वो वैसी आ जाएगी 10 की घात 15। तो हमें क्या निकालना था n, तो हमारे दोनों आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा n का मान ज्ञात हो गया। यहाँ पर ये पावर आई है 10 की पावर 15। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।